हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स। आज हम यहाँ पे स्टैट्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दिस इज़ द होल सिलेबस ऑफ विद्यापीठ MGKVP बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ये होल सिलेबस है। इसमें जितने भी हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। फर्स्टली हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द 10th चैप्टर ऑफ स्टैटिक्स, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। हम इस पूरे चैप्टर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, बट स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को चाहिए, उन्हें सॉल्व करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मीन। मीन इज इक्वल टू सिंबल ऑफ एडिशन fx अपॉन f। अदरवाइज आप कर लो टोटल सम ऑफ द सैलरीज सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ये हमारे इसके फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट मेथड फॉर द इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, सो वन बाय वन वी विल सी ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्त किए गए अंकों से समांतर माध्य की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। फर्स्ट इज रोल नंबर 1 to 10 दिया हुआ है, और सेकंड है हमारा मार्क्स ऑफ 10 कि कितने रोल नंबर वाइज बच्चों ने कितने मार्क्स जो हुए हैं अटेम्प्ट किए हुए हैं या फिर उन्हें ऑब्टेन हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने रोल नंबर को 1 to 10 नोट डाउन कर लिया है। फिर मार्क्स ऑफ 10, जिसमें आपके रोल नंबर फर्स्ट ने 30, 28, 32, 12, 18, now 20, 25, 15, 26 एंड लास्ट इज 14। तो हमने टोटल जो मार्क्स ऑफ 10 उसे हमने x माना, सबको हमने ऐड कर लिया, तो 220 220 हमारे नंबर आ गए हैं। और रोल नंबर 1 to 10 हमने यहाँ पे देखा, मीन इज कल टू सिंबल ऑफ एडिशन x, टोटल x को हमने ऐड किया, नॉन n नंबर ऑफ द रोल नंबर्स। तो टोटल हमारे 10 है, तो यहाँ पे 220 अपॉन 10। नाउ मीन इज कल टू 20 इज द राइट आंसर। यहाँ पे 22 इज द राइट आंसर यहाँ पे। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। फर्स्ट इज हमारा दिया है साइज, मीन्स जिसे हम एक्स एज्यूम करें, एक्स है वो हमारा, और लास्ट इज नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। साइज में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ एफ है हमारा 260 101 152 205 115 79 40 एंड 1। तो नेक्स्ट इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे x और f दोनों दिए हुए, तो हम सबसे पहले करेंगे f इंटू एक्स। हमने x को एक सीरीज़ में लिखा, फिर f को, फिर उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट का 1 इंटू 2 इज कल टू 2, 2 इंटू 60 इज कल टू 120, 3 इंटू 101 इज कल टू 303। नाउ 4 इंटू 152 इज कल टू 608। नाउ नेक्स्ट इज 5 इंटू 205 is equal to 1025. Now next is 6 into 115 is equal to 390. Now 7 is equal to 7 into 79 is equal to 553. Now 8 into 40 is equal to 320. Now last is 9 into 1 is equal to 9. हमने यहाँ पे सिंबल ऑफ एडिशन f और n, जिसे आप कह सकते हो, उससे हमने ऐड किया तो 755 आ गए। तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो चेंज होंगी, उस हिसाब से हम फॉर्मूला जो है उसे भी हम चेंज करते चलेंगे। नाउ सिंबल ऑफ एडिशन एफ एक्स इज इक्वल टू 3630। नाउ इसे हम रूल पे रखेंगे, मीन इज इक्वल टू सिंबल ऑफ एडिशन एफ एक्स अपॉन सिंबल ऑफ एडिशन एफ इज इक्वल टू 3630 अपॉन 755। नाउ इज इक्वल टू 4.8079। तो हम ये जानते हैं कि 3 डिजिट या 3 डिजिट के बाद यदि 5 होता है उसे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। नाउ आंसर इज 4.81। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज, स्कूल के जो 100 विद्यार्थियों ने एक समारोह में निम्न चंदा दिया। तो यहाँ पे एफ इसने ऑलरेडी हमें बता दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100। अब यहाँ पे हमारा 10
15, 24, 30, 21। हमारे पास एफ हमें ऑलरेडी था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 100। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो है कि कितने स्टूडेंट्स ने कितना दिया ना, हियर हैज़ गिवन एक्स। एफ इंटू एक्स करेंगे हम ना, 10 इंटू 5, 15 इंटू 4, 24 इंटू 3, 30 इंटू 2 ना, 21 इंटू 1। हमने यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, इसलिए मैंने पहले ही इसे नोटबुक पे सॉल्व कर लिया था, ताकि यहाँ पे हमारी काफ़ी कम टाइम में आपको क्वेश्चंस हम विथ आंसर प्रोवाइड करा सकें। यहाँ पे हमने इसे रख लिया। नाउ सिंबल ऑफ एडिशन एफ एक्स इक्वल टू 263। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी थे 100। नाउ वी आर गोइंग टू गिव to keep the numbers on the formula. Now symbol of addition fx upon symbol of addition f. Now इसे हमने रखा तो आंसर आ गया हमारे 2.63 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर विच आंसर हैज़ गिवन इन द बुक। ये आंसर आपकी बुक में भी आया, तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चंस ना आपके सिर्फ के MG KVP के ही हैं, अदरवाइज़ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो यूपी के हो, हिमाचल प्रदेश के हो, आंध्र प्रदेश के हों, या बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप BCom में भी ये क्वेश्चंस को देखेंगे, MCom में भी आप सीन करेंगे ना, BBA BCA। तो जहाँ पे भी स्टैट्स इज़ द पार्ट ऑफ द सिलेबस, जहाँ पे भी सिलेबस का ये पार्ट है, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ the cost of the production of sugarcane in various holdings is given in the following frequency distribution. Calculate the arithmetic mean. Now cost x हमारा ऑलरेडी दिया, ये हमारा क्लास इंटरवल में दिया है CI, तो इससे हम पहले x में कैलकुलेट करेंगे। Now फॉर्मूला इज़ L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 इसे हम L1 मानते हैं, इसे हम L2 मानते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसे देखेंगे, जब हम मीन मीडियन के क्वेश्चंस पे जाएंगे तो हम देखेंगे ये हमारा L1 है और दिस इज द L2। ओके, सो 2 प्लस 6 इसका अपॉन 2, नाउ 8 अपॉन 2 इजकल टू 4। जो हमारा x है वो 4 आ जाएगा। तो इसी मेथड पे हम सबको रख के x कैलकुलेट करेंगे। नाउ फॉर्मूला इज मीन इजकल टू सिंबल ऑफ एडिशन fx अपॉन सिंबल ऑफ एडिशन f। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो ये हमारा टोटल CI हो गया। CI के बाद हमने x कैलकुलेट किया, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो हमारा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 नॉट 32। यदि आपने नोटिस किया होगा सबके बीच में जो डिफरेंसेस है वो हमारे 4 4 के आते हैं। नाउ f हमने मल्टीप्लाई किया। नाउ हियर हैज़ गिवन ऑन द थर्ड 16 इंटू 47 इजकल टू 752, एंड जो हमारा 20 इंटू 52 इजकल टू 1040 मीन्स 1040। नाउ 24 इंटू 36 इजकल टू 864। अब हमने टोटल कैलकुलेट किया। सिंबल ऑफ एडिशन एफ इजकल टू 188, सिंबल ऑफ एडिशन एफ एक्स इजकल टू 3612। नाउ इसे हमने फॉर्मूले पे रखा। नाउ आंसर इज 19.21। दिस इज द आंसर।